तो क्वेश्चन नंबर वन से ही स्टार्ट करना है ना हमें? जी सर, क्या हमने हमने कुछ क्वेश्चंस एमसीक्यू की डिस्कस कर लिए थे? एमसीक्यूज हमने कर लिए थे, लेकिन मुनीब और याद नहीं थे उस टाइम। ओके, मैं जल्दी से दोबारा से डिस्कस करा लेता हूँ। Very small pollen grains are suspended in water. Bright light shines from the side. When they looked at through the microscope, small specks of light are seen to be moving in a random jerky motion. What are the moving specks of light? तो कल भी हमने Brownian motion के अंदर ये बात की थी कि basically we are visualizing either the smoke particles or the pollen grains in it. So since it's they have mentioned कि pollen grains हैं, तो we would go for A और B. अब इसमें पहला ऑप्शन ए क्यों नहीं चूज करेंगे? पोलन ग्रेन बीइंग हिट बाय अदर पोलन ग्रेन्स और पोलन ग्रेन्स हिट बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। सो बेसिकली ब्राउनियन मोशन टेल्स अस द मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू पोलन ग्रेन्स। तो उस बेसिस पे हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे हम लोग। देन उन्होंने बोला हुआ है liquid mercury solidifies without a change of temperature at minus 39 degrees C, which row shows whether the mercury absorb or release energy and what happens to the bond between the mercury atoms। ठीक है। सो उन्होंने यहाँ पे मेंशन आउट किया हुआ है हम लोगों को कि लिक्विड सॉलिडिफाइज विदाउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। सॉलिडिफिकेशन है तो हमें पता है एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो ऑप्शन नंबर सी एंड डी में से हम कुछ चूज करेंगे। अब उसने कहा बॉन्ड बिटवीन द एटम्स व्हेन समथिंग सॉलिडिफाइज, तो बॉन्ड बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गर होते हैं या वीकर होते हैं? इन सॉलिडिफिकेशन द बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन बिफोर। तो ऑप्शन नंबर सी, बॉन्ड ब्रेकिंग absorb energy and bond making release energy। ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी वेंट फॉर ऑप्शन नंबर सी एंड डी। एंड वी नो कि सॉलिड्स में एनर्जी जो है वो स्ट्रॉन्गर होती है एंड मोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होती हैं। सो विल गो फॉर दैट वन। देन हमारे पास है a model thermometer consists of a flask of colored water and stopper with a glass tube passing through it as shown. The model thermometer can be changed in two ways. The flask can be replaced with a larger one of colored water, and the glass tube can be replaced with one with a larger internal diameter. Now, there are three things that we need to keep in mind, which is sensitivity, range, and thermal expansion. Excuse me, sir. So when although this topic is out of our syllabus, हम लोग इसको डिस्कस नहीं करते। सेंसिटिविटी, रेंज और लिनियरिटी वर्ड होता है वैसे, टू बी एग्जैक्ट। बट बट इट्स आउट ऑफ द सिलेबस। बट सेंसिटिविटी, रेंज एंड लिनियरिटी की बेसिस पे उसने टू ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, लार्जर इंटरनल डायमीटर या विद लार्जर वन फुल ऑफ कलर्ड वाटर। ठीक है। कलर्ड वाटर को ऐड करने से हमारे पास कोई उसकी सेंसिटिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली जब हम यूज करेंगे, सॉरी, लार्जर जो उसने यहाँ पे किया हुआ है ना, लार्जर वन ऐड करने से हमारे पास जो है लार्जर ट्यूब यूज करने से उसकी सेंसिटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है। वाइडर ट्यूब से हमारी सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए क्यों कंसिडर किया जा सकता है, यूजिंग अ लार्जर फ्लास्क इंक्रीजेस द सेंसिटिविटी एंड यूजिंग अ वाइडर ट्यूब। अगर दोनों ही ऑप्शन होते तो हम लोग इंटरनल डायमीटर इंक्रीज करने से सेंसिटिविटी इंक्रीज नहीं होती है, ओनली रेंज इंक्रीज होती है उसमें। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए, बट स्टिल इट्स आउट ऑफ द सिलेबस, सो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वी नो सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है, स्मॉलर चेंज इन टेम्परेचर मेजरमेंट करना। रेंज का मीनिंग क्या होता है, टू मेजर द वैल्यूज, कितना कितना टेम्परेचर वो मेजर कर सकता है। एंड लिनियरिटी का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है, इक्वली राइजेस विद इक्वल चेंज इन टेम्परेचर। बस बता रहा हूं ताकि नॉलेज जरूर हो इस चीज के बारे में आप लोगों का। फिर आ जाता है हीट कैपेसिटी का। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी हुई है, दैट इज स्मॉल सी दिया हुआ है उसने, हमें मास दिया हुआ है। उसने थर्मल कैपेसिटी कैलकुलेट करने को बोला है। कल हमने डिस्कस किया था
कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो इक्वल होती है हीट कैपेसिटी ओवर मास के, एंड इट्स एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट वी नीड टू कीप इन योर माइंड। सिंस वी हैव हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मास, में इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड दिस वुड गिव अस 720। तो वो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। 720 किस में आ रहा है? 5 में। In which type of substance are free electron involved in the transfer of thermal energy? We know that कि metals के अंदर सिर्फ free electrons होते हैं। free electrons पे focus करना है। free particle या atoms नहीं लिखा हुआ, otherwise we would have gone with liquids। ठीक है। हाँ। Now when a thermometer is calibrated, कल ही हमने इसको रिवाइज किया था। फिक्स पॉइंट्स आर मार्क्ड। फिक्स पॉइंट को क्यों यूज किया जाता है? कैलिब्रेशन के लिए यूज किया जाता है। और फिक्स पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको हम इजीली रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। वी हैव टू लुक फॉर दैट ऑप्शन, एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी हमारे पास। कि जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, ऐसे पॉइंट्स चूज किए जाते हैं जो कि किसी भी पॉइंट के ऊपर हम उन्हें इजीली रिप्रोड्यूस कर सकें, यानी उनकी वैल्यूज चेंज ना हो उस बेसिस पे। अब उन्होंने थर्मल कैपेसिटी का पूछा हुआ है। हमने कल ही डिस्कस किया था कि हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सिर्फ इस चीज का डिफरेंस होता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग मास ऑफ सब्सटेंस को डिस्कस करते हैं, हीट कैपेसिटी में मास ऑफ सब्सटेंस को डिस्कस नहीं करते हैं हम लोग। हम सिर्फ इतना बात करते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री C। तो वेयर डू वी सी दैट डेफिनेशन? इन ऑप्शन नंबर बी। The energy raised to needed to raise the temperature of the body by 1 degree Celsius। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। उसने चेंज ऑफ स्टेट्स कहा है कि किस स्टेट को कौन सा नाम देंगे। लेट्स जस्ट डायरेक्टली रीड द चेंज ऑफ स्टेट्स। मॉलिक्यूल्स मूव क्लोजर टुगेदर किस में होते हैं? मॉलिक्यूल्स किस में क्लोजर टुगेदर आते हैं? किस स्टेट में आते लाइक हैं? फ्रीजिंग वेल में या सॉलिडिफिकेशन फ्रीजिंग में? ठीक है। And या फिर molecules कंडेंसेशन। stop traveling through the substance and just vibrate at fixed position, तो वो भी क्या होता है? Solidification होता है हमारे पास। अच्छा, उसने पहले ये लिखा हुआ है molecules move closer but continue to travel throughout the substance, which means कि वो liquid कंडेंसेशन। state में है। ठीक है। तो वो कंडेंसेशन आएगा। तो कंडेंसेशन और सॉलिडिफिकेशन किस पॉइंट में गिवन है? बी ऑप्शन के अंदर। के कमिंग क्लोजर बट ट्रेवल, इट्स कंडेंसेशन विच इज लिक्विड स्टेट। एंड जो सिर्फ वाइब्रेट करते हैं वो किस स्टेट में करते हैं? सॉलिडिफिकेशन में करते हैं। देन उसने बोला आइस इज ट्रैप्ड इन दिस, द वाटर एट द टॉप ऑफ द ट्यूब बॉइल्स बिफोर द आइस कंप्लीटली मेल्ट्स, व्हाट डज दिस इंडिकेट? तो विच, इससे हमें क्या पता लगता है? वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी। लेट्स रीड व्हाई द रेस्ट ऑफ द एनर्जीज आर नॉट, ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। कन्वेक्शन करंट आर सर्कुलेटिंग थ्रू आउट द वाटर, अगर वो थ्रू आउट द वाटर हो रहा होता तो वाटर बॉयल ना होता, बल्कि आइस कंप्लीटली मेल्ट होती तो बॉयल होता हमारे पास। आइस इज अ पुअर एमिटर ऑफ थर्मल एनर्जी, नो। इसको स्किप करके वायर गॉस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल, अगर वायर गॉस इज अ गुड कंडक्टर ऑफ थर्मल एनर्जी होता तो एनर्जी यहां तक ट्रांसफर होनी चाहिए थी हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पे भी वाटर को बॉयल होना चाहिए था, बेशक आइस मेल्ट ना होती, बट ये जरूर होता हमारे पास। Do we understand all the MCQs and their reasonings? Do you want me to repeat any MCQ? हाँ। Okay. Now let's see the whole diagram. Bulb B, A is at the bottom at 20 degree C, which means ये most dense होगा, and इसकी thermal capacity क्या होगी? Larger। एक चीज मैं लास्ट लेक्चर में बताना भूल गया था कि thermal capacity indicates how fast an object can heat up or cool down। जिसकी थर्मल कैपेसिटी कम होती है वो इजीली हीट अप एंड कूल डाउन हो जाते हैं, जिनकी थर्मल कैपेसिटी ज्यादा होती है इट टेक्स टाइम फॉर देम टू हीट अप और कूल डाउन। डू वी अंडरस्टैंड दिस? यस। नाउ लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन। उन्होंने पूछा क्या हुआ है। Explain in terms of density why bulb A is at the bottom of the cylinder A and other bulbs are floating। तो bulb A की डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होगी? ग्रेटर देन
रेस्ट ऑफ द देख बल्ब्स सकते तो होगी ही होगी, बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन दैट ऑफ द वाटर एज वेल। अगर उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा नहीं होती, वो कभी भी सिंक नहीं करता। तो द राइट वर्ड्स फॉर टू आंसर दिस क्वेश्चन वुड बी डेंसिटी ऑफ बल्ब ए इज ग्रेटर देन द वाटर। एक मार्क्स हो गया। सेकंड मार्क्स के लिए हम लोग क्या करेंगे? हैं। हाँ, वाइल अदर bulb has lower density than water, बिकॉज वो विद रिस्पेक्ट टू वाटर मूव कर रहे हैं ना, इस वजह से हम वाटर पे ही फोकस रखेंगे उन पॉइंट्स के ऊपर। अब उसने कहा टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग एयर इंक्रीजेस टू अ टेम्परेचर अबव 23 डिग्री सी, सजेस्ट वन रीजन व्हाई देयर इज अ डिले बिफोर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीजेस टू 23 डिग्री सी। अब उसने डिले कह दिया है कि डिले वाटर, तो इसमें हम सिंपली एक वर्ड वन लाइन आंसर दे सकते हैं कि वाटर इज अ पुअर कंडक्टर। ठीक है, ओके। बिकॉज अगर उसका टेम्परेचर देर से चेंज हो रहा है तो इट मींस इट्स अ पुअर कंडक्टर। एज वेल एज हमने अभी एक और पॉइंट भी पढ़ा कि इट हैज ग्रेटर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बिकॉज अगर वो देर से गर्म हो रहा है तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। सिंस इट वाज अ वन मार्क्स क्वेश्चन, सो यू कैन गो फॉर ईदर ऑफ दैट। एक्सप्लेन व्हाई आफ्टर दिस डिले द बल्ब बी सिंक्स। अब अगर वो सिंक कर गया है, इट मींस अब बल्ब बी की डेंसिटी क्या हो गई है? ग्रेटर देन वाटर। बल्ब बी हैज नाउ ग्रेटर डेंसिटी देन वाटर। एक पॉइंट। और पॉइंट हम क्या कर सकते हैं? वाटर मस्ट हैव एक्सपेंडेड। अब अगर कोई चीज एक्सपेंड करती है तो ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं? इट वो हो जाते हैं। एंड ड्यू टू दैट वाटर हैव एक्सपेंडेड, इट हैज लो डेंसिटी now compared टू बल्ब बी। हमें बाकी बल्ब्स को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जिसको डिस्कस कर रहे हैं हम उसी पे ही रहेंगे। फिर है bulb A, B and C are now at the bottom of the cylinder. Bulb D and E are floating. Suggest the possible temperature range of the water in the cylinder. ठीक है, अगर बल्ब कौन कौन से उन्होंने बोला है? ए बी एंड सी। ए बी एंड सी तीनों कर गए हैं सिंक। इट मींस उनका टेम्परेचर क्या हो चुका होगा? 24 से अबव का ही टेम्परेचर होगा हमारे पास। ठीक है, कॉज ए का 20 डिग्री सी पे हुआ था, 22 पे ये, 24 पे ये कितने पे सिंक कर गया था? 23 पे। और 24 से ज्यादा का टेम्परेचर होगा तभी ये भी सिंक किया होगा। ठीक है, कॉज 24 तक तो वो यहीं पे ही था। अगर ये तीनों सिंक कर गए, इट मीन उनका टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा। तो उसने कहा ई एंड डी का टेम्परेचर क्या होगा? तो उनका टेम्परेचर एनीवेयर बिटवीन 24 to 26 हो सकता है, ये एनी वैल्यू ग्रेटर देन 24 हम लिख सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दे आर स्टिल फ्लोटिंग। सर ये जो अभी अभी डायग्राम दिखाया हुआ है उनमें भी तो सारे बल्ब सिंक ही हुए हैं। मतलब कंप्लीटली सिंक तो नहीं है ना, उसने कहा आप एट द बॉटम आ गए हैं। उसने मेंशन आउट कर दिया कि ए बी एंड सी बॉटम पे आ गए हैं, विच मीन्स कि उनका टेम्परेचर बढ़ गया होगा, ओके। तभी वो नीचे की तरफ आए हैं ना। हमें ई एंड डी का टेम्परेचर बताना था। उनका टेम्परेचर अभी भी समवेयर 24 to 26, तभी तो वो फ्लोट करें, अदरवाइज उन्होंने भी क्या हो जाना था? सिंक हो जाना था। दे आर अच्छा, जब स्टिल एट दैट टेम्परेचर बढ़ता है टेम्परेचर। तो डेंसिटी कम नहीं होती? हाँ, हम डायग्राम को रेफर कर रहे हैं ना, कि अगर सी 24 पे फ्लोट कर रहा था तो डी मतलब डी और ई का टेम्परेचर भी समवेयर 24 26 25 ऐसे करके टेम्परेचर होगा, तभी वो फ्लोट कर रहे हैं। तो ओके। 28 भी कह सकते हैं ना। हाँ, 26 28 कुछ भी कह लो। 28 पे तो बिल्कुल वो टॉप पे ही है ना, तो हम कुछ रेंज ऑफ टेम्परेचर इन्हीं की चूज कर लेंगे, 24 से 26 के दरम्यान दरम्यान तक की। ओके, नेक्स्ट इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग। कल हमारा ये टॉपिक रह गया, तो चलो हम इसी पॉइंट से डिस्कस कर लेते हैं। इवेपोरेशन का जो पॉइंट होता है, इवेपोरेशन अकर्स
only without a at specific the surface. Second point क्या है? Happens at any temperature. ठीक है, whereas boiling throughout the liquid होता है, और फिक्स टेम्परेचर पे होता है. दिस इज फॉर evaporation. Evaporation also depends on four factors. कोई बता सकता है वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? temperature. टेम्परेचर, सरफेस एरिया, और हाँ, Maybe density. 2 points are correct, which is टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, डेप्थ पे करता है, एंड द लिक्विड डाउट का इटसेल्फ भी है. ब्रॉड का वर्ड यूज करते हैं. टेम्परेचर के साथ उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, सरफेस एरिया के साथ भी उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है, डेप्थ के साथ उसका भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है. जितनी ज्यादा डेप्थ, सॉरी, इनवर्स रिलेशनशिप है, बिकॉज जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उतना कम इवापोरेशन होगा. एंड ड्रॉट इज बेसिकली कंसिडर्ड विंड, तो जितनी ज्यादा विंड होगी उतना फास्टर रेट ऑफ इवापोरेशन होगा हमारे पास. ओके. कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस. Give one example of change of state which does not involve boiling or evaporation. तो हम इसमें कंडेंसेशन कह सकते हैं, हम इसमें सॉलिडिफिकेशन की बात कर सकते हैं. देन उसने हीटिंग कर्व शो किया हुआ है. उसने बोला है कि ए बी एंड सी पे क्या हो रहा है. वी नो कि कूलिंग कर्व है, और उसने कहा है कि इनिशियली वो लिक्विड है. इट मींस कि वो यहाँ पे ए स्टेट में क्या होगा? लिक्विड होगा. And बी स्टेट liquid में लिक्विड and एंड सॉलिड होगा. एंड सी में कंप्लीटली क्या होगा? सॉलिड होगा हमारे पास. अब उसने लिखा है, स्टेट व्हाट इज टेकिंग प्लेस एट ए बी एंड सी. यू शुड से व्हाट चेंजेस ऑफ स्टेट इफ एनी आर टेकिंग प्लेस. ठीक है, तो ए पे क्या हो रहा है हमारे पास? लिक्विड कूल. इस बी में क्या हो रहा है? लिक्विड liquid सॉलिडिफाइंग. क्या फ्रीजिंग भी लिख सकते हैं, सॉलिडिफाइंग भी लिख सकते हैं. एंड सी पे सॉलिड कूलिंग डाउन. ठीक है. देन उसने बोला है कि वाई द ग्राफ इज स्टीपर एट सी देन एट ए. ठीक है, तो स्टीपर एट ए देन सी इसलिए है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड. बिकॉज लिक्विड्स में पार्टिकल्स थोड़े फर्दर अवे होते हैं, और बट जनरली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड जो होती है वो ग्रेटर होती है देन दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स. और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर होने का मतलब क्या है? इट टेक्स मोर टाइम फॉर लिक्विड्स टू हीट अप एंड कूल डाउन एज कंपेयर टू सॉलिड्स. नहीं solids to liquid. हाँ, मतलब वही पॉइंट आ गया ना कि अगर हम जस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तक बात रोकें तो वो उसका मीनिंग वही होता है हमारे पास. सर ये देन नहीं कह उसने सकते कहा, कि stronger intermolecular forces. नहीं, हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज की टर्म में बात करेंगे. और यस वी कैन से दैट, बट हम लेट्स लर्न दीज टर्मिनोलॉजी फर्स्ट. इजी टर्म्स में हम लोग बाद में चले जाएंगे, ऑब्वियस मीनिंग्स हम बाद में दे देंगे. देन ये कंडेंसेशन तो हो गया. अब ये क्या हो रहा है? वापस से Boiling. एयर में जा रहा है, तो हम बॉइलिंग इवेपोरेशन दोनों लिख सकते हैं.
freezing, solidification, तो ये सॉलिडिफिकेशन आ जाएगा, एंड ये क्या आ जाएगा, melting. मेल्टिंग, बिकॉज वो लिक्विड में जा रहा है। Describe what happens to the molecule of gas as temperature increases. We know that कि उनकी kinetic energy क्या होगी, increase होगी, and they Volume decrease. expand and become less dense. फिर है हमारे पास figure shows a metal bar. When the metal bar is heated, the bar expands. Identify the dimension. If something is expanding, तो सब चीजें क्या होंगी, चेंज होंगी, लेंथ भी, विड्थ भी, एंड हाइट। फिर स्टेट वन use and one disadvantage of expansion of materials when heated। तो यूजेस में हम रिविट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, हम बायोमेटालिक स्ट्रिप्स को भी यूज करते हैं एक्सपेंशन की बेसिस के ऊपर। और डिसएडवांटेजेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्रैक्स इन रोड्स, या सैगी वायर्स आ सकती हैं हमारे पास, और ब्रिजेस की एक्सपेंशन आ सकती है, ब्रिज माइट कोलैप्स अगर हम स्पेसेस नहीं रखते उसके अंदर, तो ये डिसएडवांटेजेस में हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। Okay, that is the end of this worksheet. Please let me know if you want me to repeat anything.